द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने के लिए दौड़े अश्वत्थामा, और निर्मम ढंग से द्रौपदी के 5 सोए पुत्रों की, अबोध बालकों की हत्या कर दी। मैं पांडवों का बीज बचने नहीं दूंगा। अगर हम नहीं बचे तो पांडव भी नहीं बचेंगे, और अगर कृष्ण इनकी रक्षा करता रहा तो इनके वंशजों का नाश मैं करूंगा। भले ही पांडव रहे 5, ये देव हैं, इनके आसपास मंडराती है कृष्ण की सत्ता। वो अजय है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, और जब ईश्वर ही साथ है उन 5 के, तो वो मारे नहीं जाएंगे कभी नहीं। किसी अस्त्र शस्त्र से, योग युक्ति से, बाण प्राण से, मंत्र से, यंत्र से, किसी भी प्रकार के तंत्र से इनकी मृत्यु नहीं की जा सकती। पर इनके बच्चों को तो मारा जा सकता है। ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्याएं कर रहे थे। पता लगा एक बचा है, अभी वो गर्भ में है, एक बचा है वो उत्तरा का बालक। उत्तरा के पति अभिमन्यु को किस ढंग से चक्रव्यूह में फंसाकर उसके प्राण छीन लिए गए। उस तरुण के पीछे कैसे कौरवों ने व्यूह रचना की, हम इतिहास से परिचित हैं। हम महाभारत की उन घटनाओं को बहुत बार सुन चुके हैं। छलकर किस तरह से उस बालक की हत्या कर दी गई थी, पर अब उसके भी बालक की हत्या के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, कि वो बालक अभी गर्भ में है, अभी उसका पुंसवन भी नहीं हुआ है, और वो बालक गर्भ में है। बड़ों की बात मानना कभी, वो बड़े सहायक रहते हैं। उत्तरा ज्येष्ठाओं के बीच में बैठकर पूछती है रक्षा कवच, किस बालक की रक्षा कैसे की जाए, रक्षा कवच क्या है। क्योंकि वो तो बीन बटोर कर सबकी हत्या कर रहे हैं, और उनको जैसे ये पता लगेगा कि पांडवों का अंश वंश विस्तार करने वाला ये पांडव बीज मेरे गर्भ में है, तो इसकी भी हत्या कर देंगे। कैसे रक्षा की जाए इसकी। वो सुभद्रा से, पांचाली द्रौपदी से, अंबिका अंबालिका से, उन सब में मौन शांत सहज स्थिर चित्त की कुंती से। फिर कुंती की भी सास तो बैठी थी वहां, अंबिका और अंबालिका। धन्य है उस घर में तो सास की सास की सास की सास बैठी थी, इतनी सभी तो बैठी थी सत्यवती। और इतनी वृद्धा ज्येष्ठाओं के बीच में उत्तरा अपने गर्भ को संभाले बैठी। पूरी देव सत्ता लगी हुई थी कि इस बालक की रक्षा होनी चाहिए, सामान्य बालक नहीं है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। इसलिए उसका नाम था परीक्षित। उसकी पराशक्ता, परागशक्ता रक्षा कर रही थी। पराशक्ता के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा अभिरक्षित वो बालक, परासत्ता के द्वारा परारक्षित परीक्षित, परमात्मा के द्वारा वो अभिरक्षित था बालक। समुचित देव सत्ता, गुरु सत्ता, गिरिकंदराओं में बैठे ऋषि मुनि अपने तप तेज और त्याग से, अपने मंत्र बल से उस बालक की रक्षा कर रहे थे। कि सामान्य बालक नहीं है, ये परीक्षित। और जब सामने ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने कि अच्छा ये उतर आया और उसके गर्भ में बालक, ये पांडवों का भी बालक एक है। तो ब्रह्मास्त्र चला वहां से, और इन कुल मान्याओं ने, ज्येष्ठाओं ने, वृद्धाओं ने, विशेषकर कुंती ने चुपके से एक मंत्र दिया, एक महामंत्र, कि अगर इसे जपती रही तो कोटि कोटि ब्रह्मास्त्र तेरा अहित नहीं करेंगे। महादेव का त्रिशूल वो भी अहित नहीं कर सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि सुदर्शन चक्र भी तेरा अहित कर सके, क्योंकि ये अत्यंत अमोघ मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरिहरति पापानि। हरि 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 स्मरण करते रहना, क्योंकि हरि में पाप हरण की, ताप हरण की सामर्थ्य है। हरि हरति पापानि। कोई पूछे हरि शब्द का अर्थ क्या है? जो पाप हरण करे, ताप हरण करे, श्राप का हरण करे, जो अस्त्र शस्त्र से सब प्रकार की व्यथा और बाधाओं से, ताप पाप संताप से हमें मुक्त करे, वो है हरि। बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मास्त्र विफल हो गया, ब्रह्मा स्वयं चकित है, शिव विस्मित है, नारायण हर्षित है। ब्रह्मा अत्यंत चकित, विस्मित कि धन्य है। ब्रह्मास्त्र को इतना बोध था कि बालक का अहित नहीं करना चाहिए। भले ही मेरे शब्द चले गए, मेरे अस्त्र का बल खो गया, पर ये अस्त्र शस्त्र भी दूसरों की रक्षा के लिए, प्राण हरण के लिए नहीं है। धन्यवाद देने लगे ब्रह्मास्त्र को। अच्छा किया जिसकी पराशक्ति ने रक्षा की, जिसकी बड़ी परीक्षाएं ली गई, उसका नाम परीक्षित।